कि अकेले रहने का ना मज़ा ही कुछ और है, कि अकेले रहने का ना मज़ा ही कुछ और है। इसमें किसी का इंतज़ार नहीं होता, किसी से प्यार तो होता है पर उन्हें पाने का खुमार नहीं होता। कि अकेले रहने का नाम मज़ा ही कुछ और है, इसमें किसी का इंतज़ार नहीं होता, किसी से प्यार तो होता है पर उन्हें पाने का खुमार नहीं होता। उम्मीद नहीं होती, खौफ नहीं होता, दर्द तो होता है पर दवा ना मिलने का मलाल नहीं होता। अकेले रहने का नाम मज़ा ही कुछ और है, इसमें दिल बेकरार नहीं होता। दिल और दिमाग के बीच तकरार ज़रूर होता है पर उस तकरार से कोई नुकसान नहीं होता। सवाल नहीं होता, जवाब नहीं होता, उलझन तो होती है पर उनके ना सुलझने का मन परेशान नहीं होता। अकेले रहने का नाम मज़ा ही कुछ और है, इसमें किसी का इंतज़ार नहीं होता। किसी का ख्याल तो होता है पर उन्हें ढूंढने को दिल फरार नहीं होता। जिद नहीं होती, जुनून नहीं होता, इश्क तो होता है पर इश्क के अधूरे रह जाने का तनाव नहीं होता। अकेले रहने का ना मज़ा ही कुछ और है, इसमें किसी का इंतज़ार नहीं होता। और उसी में कंटिन्यूअस में एक दिन और मन किया लिखने का, तो एक छोटा सा लिखे थे, क्योंकि हम लोग ना शेयर करना चाहते हैं और शेयर करते भी हैं, पर कभी कभी वो फील जो है ना वो रह जाता है, वो फीलिंग रह जाती है, बता नहीं पाते उस तरह से जिस तरह से बताना है। तो उस पर लिखा था कि कहानी पता है सबको, कि कहानी पता है सबको, बस उसमें से जज्बात मिसिंग हैं। कि कहानी पता है सबको, बस उसमें से जज्बात मिसिंग हैं। शब्दों में बता दिया है हाल सभी को, पर बताने में वो हाल मिसिंग है। कि शब्दों में बता दिया है हालात सभी को, पर बताने में वो हाल मिसिंग है। और लोग सुनते हैं और सब ठीक हो जाएगा ये कहकर बात पलट देते हैं। लोग सुनते हैं और सब ठीक हो जाएगा ये कहकर बात पलट देते हैं। उनकी आवाज़ तो सुनाई देती है, बस आवाज़ में ख्याल मिसिंग है। अब तो जी भी नहीं करता कि किसी से कुछ बात करूं। लोग तो बहुत हैं, बस वो हमदर्दी मिसिंग है। जो शख्स ज़रूरी था ज़िंदगी में, वो शख्स मेरे शहर में ही है, पर एहसास मिसिंग है। और जब वो ही नहीं है तो कुछ और अच्छा नहीं लगता। मतलब अच्छा बहुत कुछ है ज़िंदगी में, बस एक वो नहीं है तो मेरा प्यार मिसिंग है। अब ऐसा है कि तो शादी की उम्र हो रही है मेरी, ठीक है। घर में शादी और दोस्तों की भी शादी हो रही है। कुछ की होने वाली है, कुछ की हो गई है, कुछ के बच्चे हो गए। तो मेरी माँ ना अक्सर कहती थी ना कि ठीक है अभी तुम्हें शादी करने का मन नहीं है, लेकिन जब तुम्हारी दोस्तों की शादी होने लगेगी ना तुम्हें पछतावा होगा, और शायद तब तुम ज़्यादा सोचो इस बारे में कि सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं और तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए। और सोचती हूँ, डर लगता है, बहुत डर लगता है, पर इस बात से नहीं कि मेरे सिवा सब शादी कर रहे हैं। मुझे डर लगता है पर इस बात से कि जब मैं 40 की हो जाऊंगी तब अपने खर्चे कैसे मैनेज करूंगी। मुझे डर लगता है इस बात से कि अभी तक तो जब तक शरीर चल रहा है सब बढ़िया है, पर कैसे अपने आप को पैसे से मजबूत करूं कि जब 50 की हो जाऊं तो खुद को संभाल सकूं। और माँ पापा आज जिस उम्र के पड़ाव पर हैं वहाँ तक ठीक ठाक बढ़िया ज़िंदगी गुजार ली है उन्होंने, और आगे भी संभाल ही लेंगे। तो मुझे इस बात से भी डर लगता है कि न जाने हम सबके पास एक दूसरे के लिए कितना वक्त है। तो मैं सोचती हूँ और बहुत सोचती हूँ, और अक्सर इन सवालों पर अटक जाती हूँ कि जितना उन्होंने संभाला है खुद को और हम लोगों को, मतलब मुझे और मेरे भैया को, क्योंकि जितना उन्होंने संभाला है खुद को और हम लोगों को, क्या मैं उतना भी खुद को संभाल पाऊंगी या नहीं। जब तक जिंदा रहूं ज़िंदगी ठीक ठाक गुजरती रही, उतने पैसे बटोर पाऊंगी या नहीं। क्योंकि सुना है और समझा है कि माँ बाप के सिवा कोई रिश्ते काम नहीं आते। कि सुना है और समझा है कि माँ बाप के सिवा कोई रिश्ते काम नहीं आते, काम आता है तो सिर्फ पैसा। तो हाँ, डर लगता है पर अकेले रह जाने का नहीं, पैसे के खत्म हो जाने का। धन्यवाद। बस अभी रिसेंटली यही 3 लिखा था तो हम सुना दिए। आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो फीडबैक भी वेलकम है, आप लोग दे सकते हैं। धन्यवाद।